दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नशा। आज हम बात करेंगे मेवात के नशा को लेकर के। दरअसल मैंने दर्जन भर से ज्यादा गाँव में ये देखा है कि एक कार्यक्रम के दौरान दोस्तों नशा मुक्त मेवात बनाने की कोशिश जारी है। इसमें सबसे पहले तो मैं मेवात के जो पुलिस कप्तान हैं उनके लिए सैल्यूट करता हूं। मेवात पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेवात पुलिस नशा मुक्त मेवात बनाने की कोशिश कर रही है। कि सबसे पहले मैं आज एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार चैनल का एडिटर होते हुए आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जब से मेवात जिला बना है तब से लेकर आज तक जो पुलिस कप्तान प्रेजेंट टाइम में मेवात में मौजूद है, ये बहुत ही नेक दिल इंसान है। इनकी पवित्र सोच है मेवात के भाईचारे को लेकर, मेवाती समाज को लेकर के। अब देखिए दोस्तों, माननीय एसपी महोदय जो कोशिश कर रहे हैं नशा मुक्त मेवात बनाने की, वो वाकई काबिल तारीफ है। और जो भी सरकारी तंत्र मंत्र के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मेवात से बुराई खत्म हो। अंदाज ये तो मसला हो जाता है पुलिस प्रशासन का कि ऐसा कोई पहली बार पुलिस कप्तान मेवात को मिला है जो मेवात को बुराइयों से रोकना चाहता है, मेवात के लिए एक अच्छा संदेश देता है। ऐसा पुलिस कप्तान मेवात को पहली दफा मिला। हालांकि पुलिस का इतना बिजी शेड्यूल होता है कि भाई ये 24 घंटे तैनात रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। एसपी महोदय एक बहुत बड़ा जिला का अफसर होता है और पूरे जिले की कमान उनके कांधों पर होती है, इसलिए उनका जो शेड्यूल होता है वो भी बहुत बिजी होता है। और इस बिजी शेड्यूल में से माननीय एसपी साहब जनता के बीच जाते हैं और एक सभा को संबोधित करते हैं और फिर मेवात के नौजवानों को एक मैसेज देते हैं कि भाई आप नशा करने से बाज आ जाओ। नशा एक बहुत बुरी बला है, नशा एक गंदगी है और नशा करने से इंसान का जीवन पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। यह संदेश एसपी महोदय मेवात के बिगड़े नौजवानों को देते नजर आए, जहां उनका कहना यह था कि नशा मुक्त मेवात बनाना है, मेवात से गंदगी को खत्म करना है। यह एक तरफ पुलिस की कोशिश है, माननीय पुलिस कप्तान की कोशिश है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन अब इससे अलग जगह जगह कुछ लोग और हैं जो नशा मुक्त मेवात बनाने की बात कर रहे हैं। लोगों को लेकर के मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जब तक तुम लोग ईमानदारी से काम नहीं करोगे तब तक नशा मुक्त मेवात नहीं बनेगा। उन लोगों के लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं, जब तक खुद में सुधार नहीं करोगे तब तक दूसरों में सुधार नहीं होगा। मैंने देखा है जो खुद बेइंतहा नशा करते हैं वो नशा मुक्त मेवात बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो किसी कॉमेडी के माध्यम से कर रहे हैं। जहां नशे का केंद्र बिंदु है, जहां नशे का बोलबाला है, वही लोग अगर जनता के बीच आकर के मैसेज देंगे चंद मिनट के लिए तो उसका कोई असर समाज के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि समाज ये देखता है कि समाज के मुद्दे कौन उठाता है, समाज के लिए बेहतर काम कौन करता है और समाज किसकी बात को एक्सेप्ट करता है, तब जाकर के असर होता है। इन लोगों को क्या यह नहीं पता है कि मेवात आज तक मेवात का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है जिसे लोग बेइंतहा प्यार करते हैं। हालांकि छिचोरे लोग हर जगह होते हैं, वो तो वलियों के और नबियों के जमाने में भी रहे हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे पर तंज कसते हैं, उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं। इस मेवात क्षेत्र की जनता को लेकर के मैंने जितना काम किया है यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, शायद इतना काम समाज के लिए किसी ने नहीं किया। उसका जिंदा सबूत यह है कि मेरे आज 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर मेवात में मौजूद है। जब अच्छा काम किया तभी लोगों ने फॉलो किया। एक मंच पर एक शख्स बैठा है, सामने टोपी लगाकर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं।
अनपढ़ भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। फिर एक ऐसे शख्स की वो बात सुन रहे हैं जो शख्स खुद नशा करता है, जो नशे के बगैर एक दिन भी रह नहीं पाता है। अगर किसी को कोई शक हो तो मैं बाय नेम बताऊंगा, एक एक आदमी को उजागर करूंगा कि कौन नशा करता है, कौन नशा खत्म करने की बात करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपने माननीय एसपी साहब के सामने हमारे जैसे चैनल की बात ही नहीं रखी। आप लोग अफसरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अफसर बेचारा कोशिश करता है कि मेवात सुधरे, लेकिन तुम लोग उन्हीं लोगों को आगे कर देते हो जो खुद बिगड़े हुए लोग हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जनता के बीच जनता के मुद्दे कौन उठाता है। अगर आप ऐसे लोगों को, चाहे वो मेरी बात लगा लो चाहे किसी और की लगा लो, जो जनता के लिए काम करता है, अगर उन लोगों को आप अपने बीच नहीं बुलाओगे और उन लोगों को अपने बीच बुलाओगे जो खुद नशा करते हैं, तो फिर नशा मुक्त मेवात कैसे बनेगा। तो माननीय एसपी महोदय से मेरी निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप सामने लाएं जो खुद कभी नशा नहीं करते हैं, जिनके पारिवारिक संस्कार बहुत अच्छे हों, जिन्होंने कभी नशा नहीं किया हो, जिनकी समाज के अंदर एक बेहतर पकड़ हो, समाज जिन्हें एक अच्छी नजर से देखता हो। ऐसे लोगों को आप सामने लाइए, उन्हें मौका दीजिए। जो समाज के लिए काम करते हैं उन लोगों का असर ज्यादा होता है। अब जो लोग खुद डांस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, खुद नशा कर रहे हैं, वो लोग क्या मोटिवेट करेंगे जनता को। ये 85% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सबसे खास बात यह है कि जहां संगीत की बात आती है तो संगीत हमारे इस्लाम धर्म में हराम है। क्या संगीत बजाने से, गाने गाने से क्या नशा खत्म हो जाता है? संगीत तो एक खुद अपने आप में नशा है। संगीत तो खुद अपने आप में एक नशा है। क्या कॉमेडी बनाने से, नाटक बनाने से क्या नशा खत्म होता है? इम्पॉसिबल है। नशा तभी खत्म हो सकता है या तो जब सब लोग मिलकर के साथ चले। अच्छे लोगों को तुम साइड में छोड़ देते हो और फालतू के लोगों को तुम सामने लाते हो। तो मेवात पुलिस और पुलिस कप्तान के लिए मेरा ये संदेश है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप बढ़ चढ़कर अपने कीमती वक्त में से समय निकालते हैं और समाज के लोगों को समझाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने सही जानकारी देते ही नहीं हैं। वो उन लोगों को सामने लाते हैं जो लोग समाज की नज़र में खुद जो है मैले होते हैं, जो खुद नशा करते हैं। तो ऐसे लोगों का असर समाज पर ज़्यादा नहीं पड़ता है। मेवात में सबसे ज़्यादा मसले और मुद्दे आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैंने उठाए हैं। और मेवात में सबसे जो बड़ा चैनल है वो मेवात आज तक है। और मेवात आज तक पर जो लोगों का भरोसा है वो लगभग 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे फॉलो किया हुआ है। अब बताइए, जब 2.5 मिलियन से ज़्यादा जिसके फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, और वो शख्स जो समाज के लिए काम करता है, उसको ये अन्य जो पत्रकार हैं या जो भी हैं, उनकी बातें माननीय एसपी साहब के सामने नहीं रखते हैं। वो इसलिए कि अगर वो आएंगे, अगर मेवात आज तक वहां पर मौजूद होगा तो फिर इन लोगों को अपना आपा छोटा महसूस होता है। इसलिए मेरी निवेदन यह है कि भाई अफसर चाहे पुलिस का हो या किसी भी महकमे का हो या कोई लीडर हो, उसके लिए मेवात को लेकर के जानकारी ठीक से दीजिएगा। तभी मेवात नशा मुक्त बन सकता है, तभी मेवात में कुछ सुधार आ सकता है। मेरी आप लोगों से सिर्फ ये विनती है कि आप किसी भी अफसर को गुमराह करने की कोशिश न करें। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि कितने अच्छे एसपी साहब हैं, कितने अच्छे डिप्टी साहब हैं, लगातार नशा मुक्त मेवात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो एक आम लोगों की जो भीड़ है, वो लोग अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने तरीके से अपने भाषण दे रहे हैं, लेकिन हकीकत और सच्चाई से अफसरों को उन्होंने रूबरू कराया ही नहीं है। तो अभी तक जितने प्रोग्राम इन लोगों ने किए हैं, एक भी प्रोग्राम में इन लोगों ने मेवात आज तक की टीम को कोई मैसेज नहीं दिया है। मैसेज ना देने का कारण यह है कि इन लोगों को अपना आपा छोटा महसूस होता है जहां मेवात
आज तक की टीम पहुंच जाती है। वहां अपने आप को ये छोटा महसूस करते हैं, जबकि मैं खुद को सबसे छोटा मानता हूं। कभी भी तकब्बुर या घमंड की बात नहीं करता हूं कि भाई मेरा इतना बड़ा चैनल है, मेरे इतने फॉलोवर है, मेरी इतनी पहचान है तो मैं ही बड़ा हूं। नहीं, मैं ऐसी मानसिकता कभी नहीं रखता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम तमाम लोग मिल करके समाज को अगर मैसेज दोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, तो ही समाज में कुछ सुधार आ सकता है। और माननीय एसपी साहब से मेरी एक और निवेदन है, मेवात जैसे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में दारू का ठेका चलेगा तो फिर मेरे हिसाब से नशा मुक्त मेवात बनाना इम्पॉसिबल है। पहले तो जो ये ग्रामीण क्षेत्र में ये खुलेआम शराब बिक रही है, ये खत्म होनी चाहिए। केवल एक गांव में पंचायत करके उससे खत्म नहीं होगा। खत्म तभी होगा जो नशे की जड़ है, वो जड़ वहां से उखाड़ कर फेंकी जाए, तब नशा मुक्त मेवात बन सकता है। आज गांव गांव में दारू बिकी जा रही है, गांव गांव में दारू पी जा रही है। इसके अलावा एक और नशा है सबसे बड़ा, जिसे मैं आज एसपी महोदय के संज्ञान में डालना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि मेवात में नशे से बढ़कर एक और नशा है, जो है सोशल मीडिया पर गंदगी। कुछ ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं, कुछ फेसबुकिया हैं, जो हर वक्त गंदी वीडियो अपलोड करते हैं, बहन बेटियों की वीडियो अपलोड करते हैं और बिल्कुल दूर दराज से ऐसी वीडियो उठाते हैं जिनको देखने में भी शर्म आती है, और एक दूसरे को भद्दे भद्दे कमेंट लिखते हैं, दूसरे को गाली गलौज करते हैं। इसलिए तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, तब तक मेरा मानना यह है कि नशा मुक्त मेवात बनाना इम्पॉसिबल है। कि आज की तारीख में जो गंदगी फैल रही है, पनप रही है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पनप रही है। सोशल मीडिया पर मेवात के नौजवान तहजीब सीखेंगे, तहजीब की बात करेंगे, तहजीब की बात लोगों को सिखाएंगे, तब समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब जो लोग खुलेआम लड़कियों को लेकर घूम रहे हैं, उनके साथ तरह तरह की अश्लील हरकतें करते हैं, वही लोग फिर नशा खत्म करने की बात करते हैं, तो नशा मुक्त मेवात कैसे बनेगा? इम्पॉसिबल है। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए मुझे। कोई शख्स लड़की के हाथ में हाथ डालकर चलेगा, लड़की को गोद में भरकर चलेगा, तरह तरह के सीन उसके साथ लेगा, बेहुदा हरकत करेगा, फिर उसको सोशल मीडिया पर डालेगा, तो उससे हमारे जो घरों में बहन बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, जो बहन बेटियां हैं, हर कोई मोबाइल देखता है, तो उस पर, तो उन सब पर गलत असर पड़ता है, उनकी जहनीत खराब होती है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे हैं। नशा मुक्त मेवात तभी बन सकता है। यह भी एक नशा है। दो पैसे कमाने के चक्कर में मेवात को पूरे तरीके से बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मेरी तमाम दर्शकों से अपील है, कृपया आप जो पुलिस कप्तान आपको मैसेज दे रहे हैं, जो एसपी साहब, डिप्टी साहब और समाज के जो अच्छे लोग आपको मैसेज दे रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें, गौर फिक्र करें, तवज्जो दें और कोशिश करें कि आपका कोई बच्चा नशा ना करे, आपका कोई बच्चा किसी घटिया लड़के के साथ घर से ना जाए, क्योंकि रंगत की संगत आती है। मेवात पुलिस कप्तान का जो ये कदम है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन उन लोगों से मेरी अपील है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा ना करें। भाईचारे से समाज चलता है, भाईचारे में ही अच्छाई होती है। आप भाईचारे से चलें। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ता है, जो कम मेहनत करेगा वो कम आगे बढ़ता है। अब मैंने मेहनत ज्यादा करी है तो मैं आप लोगों से थोड़ी आगे हूं, तो इसमें चिढ़ने की तो कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप अपनी सोच को बदलोगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, एक दूसरे का नंबर काटने की कोशिश नहीं करोगे। अफसर के संज्ञान में मेवात को लेकर के सही जानकारी देंगे। अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे और कल जब मैं माननीय एसपी महोदय से जाकर मिलूंगा, तो फिर एसपी साहब को असलियत का पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो बेहतर यह है कि माननीय एसपी साहब हो या अन्य कोई भी अफसर हो, उनका दिल से साथ दें, उनके इस कदम का सम्मान करें, स्वागत करें और कोशिश करें कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में और घर में जो बच्चा नशा करता हो,
उसको किसी भी तरीके से नशे से रोकना है। ये मेरी आप तमाम लोगों से अपील है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।